बताएं कि भाई ने तो रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा भाई खुद मेहनत करो जाहिर करो, तो फिर रास्ता क्या था, कैसे गए आपने, किसको पहले कांटेक्ट किया, किस तरीके से पहला सिरा हाथ में आया? मैं आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली कमर्शियल्स के लिए तो एजेंसीज में गया था। उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो सिट्रस वगैरह, ओके, सिट्रस ने कमर्शियल में मुझे बहुत बनाया। उसके बाद अब एक्सेलेंट के साथ मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। सिट्रस ने मुझे बहुत अच्छे कमर्शियल्स करवाए। मैं बेसिकली कराची आया हुआ था, यहाँ पर अब वो हॉस्पिटल बन चुका है। वो जगह थी पहले एक रीजेंट प्लाजा के नाम से एक होटल था, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर उन्होंने हमें स्टे दिया, सब कुछ हुआ। मैं कोक का कमर्शियल कर रहा था। अच्छा, इसमें भी बड़े मज़े की एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक्सीडेंटल एक्टर था मैं इस प्रोजेक्ट के लिए ना, जो मैं भी जिसका जिक्र करूँगा। हुआ ये कि मैं कोक का कमर्शियल जब कर रहा था तो उसके डायरेक्टर थे आसिम रज़ा। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब्बास इस तरह कल उनके एसोसिएट ने कहा कि टीम आएगी और वो आपको पिकअप करेगी, फला फला ऐसे वैसे। मैं कटी सुबह 4 बजे मेरी मदर को मिनी हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, मुझे कॉल आई, मैं बड़ा रो रहा। मैंने उनको कहा प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा मुझे कुछ घंटे दे, मैं आता हूँ। अच्छा, मेरी जो सिस्टर है ना, उसने मुझे वहाँ बड़ा सपोर्ट किया। मैं उसका पर्सनली मतलब थैंकफुल। अगर वो मुझे उस हॉस्पिटल से उस दिन ना भिजवाती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। ये मैं बड़ा सीरियस कह रहा हूँ आपको। हुआ ये कि मैं खड़ा था ICU के बाहर। मतलब आप शूट छोड़ के चले गए? नहीं, अभी मुझे सुबह 4 बजे मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ। 7 बजे मैंने लोकेशन पे जाना था सुबह। तो हम इमरजेंसी में उनको ले गए सारे। भाई थे नहीं, वो आउट ऑफ सिटी थे। खैर हम ले गए उनको। तो हुआ ये कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि देखो तुम कमर्शियल पे चले जाओ, यहाँ रुकने से क्या एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी, सब आ गए ना, बहन भाई भी आ गए, खाला ये सब आ गए, तुम जाओ। अच्छा, मेरा दिल नहीं मान रहा था। Of course, हाँ। मैंने कहा यार मेरी मदर है फला ये। खैर मैं चला गया, बड़ी हिम्मत करके सेट पे गया। सेट पे सबने मुझे बड़ा रिलैक्स किया था। मैं लीड पे, मुझसे परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुझे ना सेकंड लीड कर दिया। अली रहमान के साथ मैंने वो कमर्शियल किया था, तो उन्होंने मुझे सेकंड लीड पे कर दिया। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, जब शूट होने लगा था ना, मेरा सीन होने लगा था, उन्होंने कहा बस एक चीज़ तुम्हें बता, अगर ये शॉट तुम्हारा हो गया ना तो 2 दिन बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें कराची जाना पड़ेगा। बड़ा सोच समझ के फ्रेम होता ना, तुम्हारी मदर की तबीयत नहीं सही। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से कहा, ये नहीं, तो मैंने अभी एक फ्लो में बोल दिया, बहुत प्यार से टीम ने कहा। आसिम ने आपको बोला? हाँ, टीम ने कहा कि सोच लो अब्बास, ये एक रिस्क है, ठीक है, अल्लाह ना करे उनकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तुम नहीं आ सकोगे, क्योंकि ये शॉर्ट कॉन्टिन्यूटी का है, डिसीजन तुम्हारे पास है। मैंने कहा यार क्या करूँ क्या। खैर मैंने कर लिया। मैं वापस आया, मेरी मदर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो चुकी थी। उनको एक आखिरी बस एक झटका आखिरी दिया था, लग गया था उनको, नेचुरल लग गया था, जिसपे वो बस उसके बाद वो कहते हैं ना, एक बंदे जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो रहा होता है, उसका एक जोर लगता है, उसके बाद सब नॉर्मल। खैर मेरी मदर आई। अच्छा, मेरी मदर की ना मुझे एक चीज़ उस टाइम बहुत ज़्यादा हिट हुई। मेरी मदर ने मेरे फादर तक से लेकर मेरी पूरे बहन भाइयों को नहीं पहचाना, सिर्फ मुझे पहचाना था। कहती ये अब्बास ये कौन लोग खड़े हैं। मतलब मैं उस टाइम बड़ा शॉक्ड हुआ था कि देखो, और उस टाइम सब लड़ पड़े कि हाँ आपको तो यही अजीज़ है। मैंने कहा भी ये सीन करने का टाइम नहीं है, ये बाद में कर लेंगे, पहले ज़रा सिचुएशन देखो कि क्या बन रही है। हाँ, खैर वो फिर ये हुआ कि मदर घर गई। मदर को फिर मैंने ऐसा ऐसा बताया, ये रूम आपका फला फला। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ कराची शूट के लिए, मैं इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाऊँगा। मैं कराची आ गया। कराची आया, अब रीजेंट प्लाजा में हम ठहरे, हमने शूट वूट किया। मैं जाने लगा था वापस। मैंने ना एक डायरेक्टर है, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा यार मैं इस तरह ना सर आया हूँ कराची। उन्होंने कहा सेट पे चक्कर लगा लें आप। मैं सेट पे चला गया। अब सेट पे मैं गया, वहाँ DOP ने कहा कि यार ये लड़का कौन है। उन्होंने कहा मेरा अपना जानने वाला ही भांजे ही। कहते इसमें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट में एक लड़के का, इसका ऑडिशन करें। उन्होंने कहा कर लो। अच्छा, इसी तरह उन्होंने कैमरा लगाया, ऑडिशन किया मेरा। मुझे कहा कि ये 2018 की बात बता रहा हूँ कि बेटा अपनी टिकट जो है ना तुम फ्री करवा लो, जो तुम्हें मिली हुई प्रोडक्शन से। मैंने फ्री करवा ली, मुझे ड्रामा मिल गया और मेरी खुशी ना ख़त्म हो। मैं एक्सप्रेस पे मुझे मौका मिला। ठीक है, पहला ड्रामा था। फिर उसमें ये हुआ, मैं 6 महीने बाद घर आया। ओह, अम्मी तो नाराज हो गई होंगी? नहीं, अम्मी समझ गई थी, कोई बात नहीं। मैंने कहा कहती किस्मत की बात। तो ये आप देखें कैसे कनेक्शन था, हॉस्पिटल ये वो फला फला करते, ये अल्लाह लेकर आया था। मैं तो वापस जा रहा था, मेरी तो फ्लाइट थी रात की। तो बस वो पहला स्टेप जब वो तो फिर तो खुल गया होगा रास्ता ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती गई। फिर बीच में ऐसा हुआ कि ऐसी भी खुल गई और फिर एकदम से ऐसे बंद भी हो गई। तो वो चीज़ें होती गई। लेकिन ये था कि सबात कैसा आया था आपके पास? सबात मेरे पास अल्लाह के बाद माँ बाप की दुआओं की वजह से आया था। अम्मी ने दुआ तो खैर कुछ और ही की थी, तो लग कुछ और ही की। सबात के लिए मुझे कॉल आई, जाहिद भाई जिनका भी एक प्ले आई गेस चल रहा है
हुर्मत या पता नहीं हद सॉरी हद, ये उसके एसोसिएट थे। इन्होंने मुझे बुलाया कि इस तरह एक प्रोजेक्ट है, हम टीवी के ऑफिस चक्कर लगा लें आप। मैं गया उनको ऑडिशन देने के लिए, इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया। अब वो मेरी वीडियो से ना ऐसे बना रहे हैं, वीडियो लेकर ना फ़ोन से कि यार इसकी वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करके डायरेक्टर को भेजूंगा। 6 दफ़ा तो उन्हें कॉल आ गई, हाँ 1 मिनट दोबारा करते, हेलो, फिर अच्छा मैंने कहा अच्छा कॉल, अच्छा मैं खुश हुआ इस पर कि चलो मुझे मौका मिला डायलॉग्स याद करने का। खैर मैंने ऑडिशन दिया, सब कुछ हुआ, मैं चला गया। शहजाद कश्मीरी साहब के पास में गया, पहली मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा क्या देखते हो, मैंने कहा कि मैं, उनको पता था आप कौन है? हाँ उनको पता अच्छा, था, उनको आइडिया था। हम टीवी को 3 महीने बाद पता चला था, 3 महीने मैंने बताया ही नहीं था। तो ये था कि इस्लामाबाद एमडी में। खैर वो फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपने प्लेस देखते हो आप बेटा? मैंने कहा सर झूठ नहीं बोलूँगा, पाकिस्तानी नहीं देखता, मेरा जॉनरा थोड़ा और है, गेम ऑफ थ्रोन्स ये वो फलां 300 इस तरह की मैं सॉर्ड वाली वॉर वाली मूवीज़ देखता हूँ। ब्लड मुझे रियल में पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वैसे उसमें ऑन स्क्रीन पसंद है। तो कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा? मैंने कहा जी मैंने मात ड्रामा देखा था, ओके, सबा कमर का, और लेकिन खैर उसमें ये था कि वो मैंने ड्रामा देखा, वो सारी स्टोरी मैंने उन्हें सुना दी। मैंने कहा ये मैंने देखा था और बड़े दिल से देखा था। तो वो सुनते रहे मेरी बात, सुनते रहे। उन्होंने कहा आपको पता है सबात इसका ये जो ड्रामा था अपना मात का, इसका DOP मैं था। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा शुक्र मैंने सच बोला। हालांकि मैं आपको बताऊं कुछ एक्टर्स कुछ लोग करते हैं, जब डायरेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं ना तो रात को उनका बैठ के उनका काम देखते हैं कि ये काम किया है इन्होंने, सुबह जाकर इसकी तारीफ करनी है। मैंने जो देखा था मैंने लिटरली सच बता दी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम सब्र करते हो मैं तुम्हें एज अ हीरो ले लेता हूँ अगले प्रोजेक्ट में। मैंने कहा सर ये स्क्रिप्ट पढ़ा है, मैं सब्र कर लेता हूँ। वो मुझे ऐसे ही देख रहे थे जैसे भी मैं आपको देख रहा हूँ। तो कहते तुमने कभी फ्रेंच रखी है? इस तरह करनी। कहते अच्छा, कहते ठीक है बताएंगे। मैं उठ के जाने लगा, उन्होंने मुझे उसी टाइम बता दिया था कि हो गया। अच्छा मैं घर आया, इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया हुआ था, उस पर लिखा था सबात। मैं एक्साइटेड ही इतना था कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ इतने बड़े डायरेक्टर के साथ फलां मैंने पढ़ा ही नहीं कि कैरेक्टर नेम इस पे लिखा हुआ है आतिफ। मैंने जब देखा कैरेक्टर नेम आतिफ और इतनी मोटी मेरे हाथ में, मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही सीन्स है मेरे। मैं इतना खुश, मैंने कहा आतिफ यहाँ भी। खैर वो करते करते सब कुछ हुआ, वो ड्रामा आया। वहां से फिर इंडस्ट्री को पता चला कि ये लड़का इमरान अशरफ का भाई। सबात के बाद आपने सोचा होगा यार अब तो मुझे लाइन लग जाएगी स्क्रिप्ट की। हाँ ऐसे ही था। हुआ हाँ लगी ये वाली लाइन। अच्छा पता नहीं क्यों, हालांकि बहुत हिट था। हाँ आई नो। सो व्हाट हैपेंड? क्यों फिर कितनी पीआरस बहुत आई थी मुझे। ओके वो बहुत कुछ तो चल रहा था। हाँ पीआरस बहुत आई थी मुझे, मेरे फैंस बहुत बने थे माशाल्लाह। और मतलब लेकिन स्क्रिप्ट्स उस तरह नहीं आई जैसे आप सोच रहे थे। हाँ वो नहीं, वो उस तरह नहीं है, मेरी ही गलती होगी कोई चीज़। कभी समथिंग आर नॉट मेंट टू बी, हर चीज़ का अपना एक टाइम अच्छा होता मेरा है। ना एक मानना है इस चीज़ का, जो कि अब फारिस के कैरेक्टर के बाद मैं बड़ी चीज़ों को देख के चल रहा हूँ। जब अल्लाह ताला आपको चेक कर रहा हो ना तो आई गेस अल्लाह ताला की फिर उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहिए। मैंने कोई ऐसी हरकत की होगी, मैंने ऐसा कोई किसी का दिल दुखा दिया होगा, मैं एटीट्यूड में आ गया होऊंगा, जो मुझे सज़ा मिली थी उसकी। मैं तो ये मैं मेरा तो ये मानना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा तो ये मानना है किसी की दिल आज़ारी की होगी मैंने, और या मैंने कहते हैं कि किसी के साथ एटीट्यूड में बात की होगी तो वो अल्लाह को नहीं पसंद आई होगी, तो अल्लाह ने कहा ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक सच बताऊँ, वो बहुत मैं तंग होता था ना, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा था कि मैं तंग होता था घर में, मैं मॉल जाके बैठता था, लोग आके मुझे मिलते थे पिक्चर्स के लिए। ये टाइम था वो। तो खैर उससे मैंने सीखा, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। तो बस अब जब से फारिस आया, और ये मैं आपको 2020